इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। 27 दिसंबर 1797 को ताज नगरी आगरा में जन्मे मिर्ज़ा असद उल्लाह बेग खान गालिब को इश्क का शायर कहते हैं। लेकिन गालिब बागी भी थे। जिंदगी पर लिखा, जिंदगी जीने के तरीके पर लिखा, सरजमी वालों पर लिखा और उस ऊपर वाले पर भी लिखा, और क्या खूब लिखा है। आज दुनिया मॉडर्न है, लोकतांत्रिक है, लेकिन किसी को किसी गाने में भगवा रंग आ जाने पर ऐतराज है, किसी को किसी फिल्म में किसी सामान्य सीन पर आपत्ति है। सवाल ये है कि हम आगे बढ़ते हुए पीछे जा रहे हैं या असल में पीछे। देखिए ना, गालिब ने तब क्या लिखा जब मुसलमान बादशाह तख्त पर था। ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। ताज्जुब ये है कि जब ये लिखा तो सुना गया, और बड़े ही प्यार से सुना गया। और इस पर भी तवज्जो चाहूँगा कि मुसलमान शायर गालिब ने सबसे प्राचीन हिंदू धर्म नगरी काशी को हिंदुस्तानियों का काबा बताया। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मिर्ज़ा गालिब की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अपील। अगर आप गैर ज़रूरी खबरों के शोर में ऐसी ज़रूरी जज्बातों की बात सुनना चाहते हैं, ज़िंदगी को संवारने वाले साहित्य का संग चाहते हैं, तो क्विंट के मेंबर बनिए। कई फ़ायदे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए तो सही। मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के दरबार के शाही शायरों में शामिल थे। बादशाह ने उनसे इल्म भी सीखा। बाद में बहादुर शाह जफ़र ने गालिब को दब्बरुल मुल्क और नज़्मुद्दौला की शाही उपाधियों से भी नवाजा। मिर्ज़ा गालिब ने 1827 में दिल्ली से कलकत्ता का सफ़र किया। इस दौरान वो रास्ते में आने वाले कई शहरों लखनऊ, बांदा और बनारस में ठहरते हुए गए थे। वो बनारस में करीब 2 महीने तक रुके थे। सफ़र मुकम्मल होने के 30 साल बाद 1861 में अपने दोस्त मिर्ज़ा सयाह को लिखे खत में बनारस को याद करते हुए गालिब लिखते हैं, बनारस का क्या कहना, ऐसा शहर कहाँ पैदा होता है। इंतहा जवानी में मेरा वहाँ जाना हुआ। अगर इस मौसम में जवान होता तो वहीं रह जाता, इधर को ना आता। इसके अलावा उन्होंने बनारस पर फारसी ज़ुबान में चिरागे दैर नाम की मनसबी लिखी, जिसमें कुल 108 शेर हैं। चिरागे दैर यानी मंदिर का दीप। कहा जाता है कि गालिब ने जिस तरह से बनारस के लिए लिखा, उतना खूबसूरत ना तो उन्होंने आगरा के लिए लिखा और ना ही दिल्ली के लिए। चिरागे दैर उन्होंने फारसी ज़ुबान में लिखा। हम आपको उसका हिंदी तर्जुमा बताएंगे। मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं, बखातिर दाराम इनक दिल ज़मीने, बहार आई सवादे दिल नशीने। यानी फूलों की सरजमी पर मेरा दिल आया है। क्या अच्छी आबादी है जहाँ बहार का चलन है। कि मी आयत बदावा गाह ए लाफश, जहानाबाद अज बहरे तवाफश। यानी यह वो फ़ख्र करने वाली जगह है जिसके चक्कर काटने खुद दिल्ली भी आती है। इबादत खाना ए नाकूसियानस्त, हमाना काबा ए हिंदुस्तानस्त। यानी बनारस हम शंख नवाजों का मंदिर है, हम हिंदुस्तानियों का काबा है। गालिब लिखते हैं कि बनारस हर एक आत्मा को सुकून बख्शने वाली धरती थी। बनारस में कुम्हलाया हुआ क्या घास का एक तिनका और क्या कोई कांटा, सभी कुछ गुलिस्तां थे। उसकी मिट्टी भी इज्जतदार थी। वैसे तो ना जाने मिर्ज़ा गालिब ने क्या सोचकर लिखा था, लेकिन आप इसे मजहबी मसलों पर एक गालिब का फ़लसफ़ा भी समझे तो क्या बुरा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उर्दू शायर चंद्रभान ख्याल ने क्विंट से बात करते हुए कहा कि गालिब एक सेक्युलर शख्स थे। वो सभी मजहबों का एहतराम करते थे। उन्होंने हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे को सबसे ऊपर रखा। उस वक्त के हिंदुस्तान और बनारस में हिंदू मुस्लिम एकता जैसी चीज़ें बहुत नज़दीक से उन्होंने महसूस की और उसे लिखा। वो आगे कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी 1000 साल की जो तारीख़ रही है, उसमें हिंदू मुसलमान सभी मिलजुल कर रहते हैं। ज़रा सी बात पर किसी के भावनाओं पर ठेस जैसी बातें उस ज़माने में नहीं हुआ करती थी। अगर हम देखें तो हमारी उर्दू शायरी का पूरा मिजाज बिल्कुल ही सेक्युलर है। चंद्रभान ख्याल ने आगे कहा कि हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग इतने कट्टर हो गए हैं कि थोड़ी सी बात पर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। जिस जाफरानी रंग पर आज बवाल हो रहा है वो कोई नया नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। इस तरह की तमाम चीज़ों से हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मिर्ज़ा गालिब एक इल्हामी शायर थे। इंसान के लगभग हर मसलों का हल गालिब के कलाम में देखने को मिलता है।
वो ऐसे शायर हैं जो उपदेश नहीं देते बल्कि दोस्त बनकर समझाते हैं। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। तो गालिब के हिंदुस्तानी होने के नाते ही याद रखिए, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।